कर दो, वो यज्ञ हो जाएगा, उसका फल मिलेगा तुम्हें आनंद, भगवत प्राप्ति, महासुख। कर्म वही है, पर जब अहंकार से प्रेरित होकर अपने लिए करते हो सुसुख वांछा, तो उसमें अधर्म वृत्ति बढ़ जाती है। अधर्म वृत्ति निश्चित आपको भोगना पड़ेगा। यदि भगवान की शरण में हो जाओ, अबलो नशानी अबना नशई हो, वो कृपा करे तो सब क्षमा हो जाए। वो कह रहे हैं कि हम तो हम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। नहीं तो आपका जो कर्म प्रकाशित नहीं हुआ है और आपने पाप कर्म किया वो गुप्त है, वो नष्ट नहीं हुआ, वो भयंकर रूप रख के तैयार है, अपने समय पे तुम्हें नष्ट कर देगा। एक 45-50 वर्ष की अवस्था के थे, अब उनको ज्ञान हुआ कि हमारे द्वारा बहुत अधर्म हुए हैं, अब सब छोड़ो, अब सत् कार्यों में लगो। तो उनके सामने एक स्वर्णकार का मकान था। वो बहुत ही कपटपूर्ण व्यवहार करता था, भोले भाले लोगों को असली स्वर्ण लेकर के केवल स्वर्ण का लेप करके अलंकार बेचता। अगर कोई जानता तो कुछ राज कर्मचारियों को अपने ले के अधीन किए हुए था और उसको कुछ नहीं होता। तो जो राज कर्मचारी उसके रहस्य को जानते थे वो रात में ड्यूटी देते थे। उन लोगों ने सोचा कि इतना धन इसने इकट्ठा किया है, अगर हम इसको मार देते हैं और इसका स्वर्ण ले लेते हैं तो कोई रिपोर्ट करने वाला भी नहीं होगा और हम बहुत धनी हो जाएंगे। अधर्माचरण करने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। स्वर्णकार अधर्माचरण कर रहा था तो उसके अधर्म बैठे उसको देखा, जिसको बहुत कष्ट दिया जा रहा था, सारा आरोप उसके ऊपर था, जो धर्म से चल रहा था। उसे कहा माना नहीं ना, अगर मान लेता तो तीसरा हिस्सा भी मिल जाता, बात वहीं खत्म हो जाती है। देखा, फंसा दिया, तेरे को आजीवन कारावास मिलेगा, कोई नहीं बचा सकता तेरे को। मेरी बात नहीं मानी, कह रहा था हल्ला मचाऊंगा, ऐसा वैसा, अब भोग। तो जज के द्वारा जो एकांत में बैठाला हुआ आदमी था, उसने पूरी बात सुनी, इसीलिए ये नाटक रचा गया था। तीनों को बुलाया और कहा तुम निर्दोष हो उस धर्मात्मा से। स्वयं इनकी आवाज से हमने सुना, ये कह रहे थे जो तुम बात कह रहे थे। तो उसने कहा कि ये तो ठीक है, अब निर्णय ठीक कर दिया, लेकिन अब कई वर्षों से मैं दंड भोग रहा था, ये कौन सा न्याय है? किस अपराध के कारण? मैं तो धर्म से चल रहा था, इसमें किंचन मात्र मेरा कोई अपराध नहीं था, फिर कई वर्ष से मैं सजा क्यों भोग रहा था? बार बार प्रताड़ना, नाना प्रकार के कष्ट क्यों भोगा मैं? जज ने कहा तुम हृदय को साक्षी करके बताओ, क्या कोई ऐसा अपराध किया है जिसका प्रकाश ना हुआ हो और तुम्हें दंड ना मिला हो? हम अब उसका कोई दंड थोड़ी तुम्हें देंगे, लेकिन तुम्हारे अंदर जो भगवान के प्रति आरोप है उसका निराकरण हो जाएगा। उसने कहा हाँ, यौवन अवस्था में मैंने किसी स्त्री को ऐसा ऐसा, और वो विरोध करने पर भी उसे मार दिया और आज तक बात कोई प्रकाशित नहीं हुई। तो बोले फिर भगवान को क्यों दोष देते हो? वो कर्म तुम्हारा दंड अगर मिल जाता तो नष्ट हो जाता, वो कर्म सुरक्षित है। उसी कर्म ने तुम्हें यहां अधर्म ना होने पर भी फंसाया और देखो तुम्हें भोगना पड़ा। तो निश्चित यदि आप अधर्म के द्वारा कोई भी सुख साधन करेंगे तो आप नष्ट होंगे। अधर्म के द्वारा आप धन आदि छीनना चाहेंगे तो आप नष्ट होंगे। अधर्म कर दिया है और उसका प्रायश्चित नहीं हुआ तो वो कर्म सुरक्षित है। ऐसी जगह फंसाएगा जहां 100% आपने कोई अपराध नहीं किया पर आपको उसका दंड भोगना पड़ेगा। फिर आपको लगेगा कि न्याय में अन्याय हो रहा है, कोई भगवान नहीं है। देखो मैंने बिल्कुल कसम खा के कहता हूं पाप नहीं किया, पर ये पाप का जो आरोप लगा वो पूर्व पाप आकर के तुम्हें दंडित कर रहा है। अब इस कर्म विधान को ये बहिर्मुख लोग क्या जानते हैं?
तभी कहते हैं अरे कहां भगवान, कैसे भगवान। आचरण न शास्त्र स्वाध्याय है, न सत्संग में श्रद्धा है, मनमानी आचरण। मनमानी आचरण से अध्यात्म मार्ग प्रकाशित नहीं होता। जिसने संन्यास ले लिया और वो फिर गृहस्थ में लौट जाता है कि अब हमसे तो होने वाला नहीं, तो उसे आरूढ़ पतित कहते हैं। आरूढ़ पतिते दत्तो मन्यान योपहृतम चयत, उसको दुर्गति प्राप्त होती है। इसलिए होश में, ये मार्ग ऐसा नहीं अब हमारा मन नहीं लगता, अरे अहो भाग्य है कि तुम्हारे भाग्य से विषय भोग मिटा दिया भगवान ने। कहते हैं तुम्हें अब मंत्र ले लिया, अब क्या जाने की जरूरत है। मंत्र प्रकाशित ही नहीं होगा, जप ही नहीं पाओगे। लिख के देख लो, ये शब्द लिख लो, मंत्र नहीं प्रकाशित होगा, जप ही नहीं पाओगे। खिलवाड़ है परमार्थ चलना। एक एक अक्षर में अगर त्रुटि हो जाती है तो छाती जलेगी। कैसे कैसे गलती कैसे होगी। एक अक्षर भी अगर शास्त्र सम्मत इष्ट प्रेरित है, हृदय शीतल रहेगा, परमार्थ प्रकाशित रहेगा। ये मार्ग है। अब कौन शास्त्र स्वाध्याय करता है? कहां में सत्य चर्चा सुनने को मिलती है? कैसा? मिथ्यावादी, पापाचरण करने वाला, झूठ बोलता है, पापाचरण करता है, और आप उसे दान कर रहे हैं, बाद में वो पाप करेगा तो उसका फल आपको मिलेगा। उसके पाप के बढ़ावे में आप साझेदार हुए। आपका जो दान था उसके पाप में बढ़ावा देगा, आपको उसको साझेदारी का फल भोगना पड़ेगा। कृतज्ञ, जो दूसरे के किए हुए को उपकार को नहीं मानता। अभिमानी, मैंने किया, ये तमोगुण का लक्षण अहंकार है। श्रेष्ठ, मंत्रवेत्ता रहता, पावर है। अगर हमारा धन ऐसी जगह गया तो हमारे पापों का नाश करके उत्तम लोकों की प्राप्ति कराएगा।